बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज हम एक ऐसे अमल के बारे में बात करेंगे जो बहुत आसान भी है और बहुत ताकतवर भी। एक ऐसा अमल जो ज़मीन से आसमान तक पहुंचता है। एक ऐसा अमल जो इंसान को अल्लाह के करीब करता है, और वो अमल है दुआ। दुआ सिर्फ अपनी ज़रूरत मांगने का नाम नहीं है। दुआ असल में अल्लाह ताला से अपना रिश्ता मजबूत करने का नाम है। जब बंदा दुआ करता है तो वो अपनी कमज़ोरी का इकरार करता है और अल्लाह की कुदरत को तस्लीम करता है। अल्लाह ताला कुरान करीम में फरमाते हैं, उदऊनी अस्तजीब लकुम, मुझसे दुआ करो, मैं तुम्हारी दुआ कबूल करूँगा। सुभान अल्लाह। सोचिए, कायनात का मालिक खुद हमें पुकार रहा है कि मुझसे मांगो। लेकिन अफसोस, अक्सर हम दुनिया वालों के सामने अपनी परेशानियां बयान कर देते हैं, मगर अल्लाह के सामने हाथ उठाना भूल जाते हैं। मेरे अजीज़ दोस्तों, जब हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पैत में थे, अंधेरा ही अंधेरा था। ना कोई मददगार था और ना कोई सहारा, मगर उन्होंने अल्लाह को पुकारा। ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। अल्लाह ने उनकी दुआ कबूल फरमाई और उन्हें निजात अता फरमाई। ये हमें सिखाता है कि चाहे हालात कितने ही मुश्किल क्यों ना हों, अल्लाह के लिए कुछ भी मुश्किल नहीं। आज बहुत से लोग मायूसी का शिकार हैं। किसी को रोज़गार की फ़िक्र है, किसी को सेहत की परेशानी है, किसी को घर के मसाइल ने घेरा हुआ है, किसी का दिल टूट चुका है। लेकिन याद रखिए, जब तमाम दरवाजे बंद हो जाएं, तब भी अल्लाह का दरवाज़ा खुला रहता है। दुआ वो इबादत है जो कभी ज़ाया नहीं होती। अगर अल्लाह फ़ौरन कबूल कर ले तो वो आपकी मुराद पूरी कर देता है। अगर देर करे तो आपके लिए बेहतर वक्त का इंतज़ार होता है, और अगर दुनिया में ना दे तो आखिरत के लिए अजर जमा कर देता है। यानी मोमिन हर सूरत में फ़ायदे में रहता है। प्यारे भाइयों और बहनों, कभी कभी हम कहते हैं, मैं इतनी दुआ करता हूँ मगर मेरी दुआ कबूल नहीं होती। लेकिन हमें अल्लाह की हिकमत पर भरोसा रखना चाहिए। हो सकता है जो चीज़ हम मांग रहे हैं वो हमारे लिए नुकसानदेह हो, और अल्लाह हमें उससे बचाना चाहता हो। अल्लाह हमसे ज़्यादा हमें जानता है। अल्लाह हमसे ज़्यादा हम पर मेहरबान है। दुआ करते वक्त कुछ अदब भी हैं। सबसे पहले अल्लाह की हम्द व सन्ना बयान करें। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजें। पूरी तवज्जो और यकीन के साथ दुआ करें। हलाल रिस्क हासिल करें, क्योंकि हराम कमाई दुआ की कबूलियत में रुकावट बन सकती है। और सबसे अहम बात, दुआ में जल्दी ना करें। अल्लाह के फ़ैसले का इंतज़ार करें। मेरे दोस्तों, तहज्जुद का वक्त दुआ के लिए बहुत अजीम वक्त है। रात के आखिरी हिस्से में जब अक्सर लोग सो रहे होते हैं, अल्लाह ताला अपनी शान के मुताबिक आसमान दुनिया पर नुज़ूल फरमाता है और फरमाता है, कौन है जो मुझसे मांगे और मैं उससे अता करूं। सोचिए, कितना बड़ा मौका है। लेकिन अफसोस, हम अक्सर इस वक्त को नींद में गुजर देते हैं। आज से इरादा करें कि रोज़ ना सही, हफ्ते में 1 या 2 मरतबा ही सही, तहज्जुद के लिए उठने की कोशिश करेंगे और अल्लाह से अपने दिल की बात करेंगे। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, दुआ सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी करनी चाहिए। अपने वालिदैन के लिए दुआ करें, अपने बच्चों के लिए दुआ करें, अपने दोस्तों के लिए दुआ करें, और तमाम मुसलमानों के लिए दुआ करें। जो शख्स अपने भाई के लिए उसकी गैर मौजूदगी में दुआ करता है, फरिश्ते उसके लिए भी वही दुआ करते हैं। सुभान अल्लाह। आखिर में याद रखिए, कभी अल्लाह से मांगना मत छोड़ें, कभी दुआ करना मत छोड़ें, कभी उम्मीद मत छोड़ें, क्योंकि जिस अल्लाह ने आपको दुआ करने की तौफीक दी है, वो आपकी दुआ सुन भी रहा है। हो सकता है आपकी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत मुजीज़ा आपकी अगली दुआ के बाद हो। अल्लाह ताला हमें कसरत से दुआ करने वाला, अल्लाह पर यकीन रखने वाला और उसकी रहमत से उम्मीद रखने वाला बना दे। आमीन या रब्बल आलमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।